क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यदि A अनुपात B बराबर B अनुपात C बराबर C अनुपात D बराबर D अनुपात E बराबर कितना दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है, तब हम लोगों का वैल्यू निकालना है A अनुपात C, फिर A अनुपात D और फिर A अनुपात E और B अनुपात D का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो ये चारों का वैल्यू निकालने के लिए कंसेप्ट पहले समझिए। जैसे कंसेप्ट सीखिए तो एक कंसेप्ट समझना है। जैसे यहाँ पर अगर हमको कहीं भी अगर निकालना रहे, जैसे क्या निकालना है A अनुपात C निकालना है ना, तो A किस में है, A इसमें है। जैसे A अनुपात B, तो A अनुपात B का भी मान है, A अनुपात B का मान भी 3:4 है, ठीक है ना। और B अनुपात C का मान भी 3:4 है और D अनुपात C अनुपात D का ही कितना मान है 3:4 है और D अनुपात E का मान भी कितना है 3:4 है, यानी प्रत्येक का मान कितना है 3:4 है। तो प्रत्येक का मान 3:4 है ना, तो हम लोग इसको मान लेते हैं प्रत्येक का मान जो है ना x अनुपात y है, ये मान कर चलते हैं, ठीक है ना। इसको मान कर चलते हैं। देखिए तो इधर जैसे इसका भी मान लेते हैं कि x अनुपात y है, ठीक है ना। और b अनुपात c का भी मान लेते हैं x अनुपात क्या है y है। और जैसे हमको यहाँ पर निकालना है, जैसे हमको क्या निकालना है A अनुपात C निकालना है, तो A अनुपात C निकालना है तो इसका शुरू वाला मान निकालना है और बाद वाला मान निकालना है। तो पिछले वीडियो में देखे थे, अगर शुरू वाला मान निकालना होता है, जैसे A का मान निकालना है तो A शुरू में है और C क्या है बाद में है। तो A का मान निकालना है ना, तो पहले सीधा गुना करेंगे, तो सीधा गुना करेंगे तो x² हो जाएगा अनुपात, और फिर C का मान निकालना है तो फिर सीधा गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा y² हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। एक और इसको समझिए, जैसे यहाँ पर A अनुपात B का मान जैसे x अनुपात y है, ठीक है ना, और B अनुपात C का मान x अनुपात y है, प्रत्येक का अनुपात सेम है। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन तीनों का अनुपात कितना दिया हो सेम दिया हो 3:4 दिया हुआ है, तो प्रत्येक को हम मान लिए कितना x अनुपात y मान लिए, ठीक है ना। तो A अनुपात B का भी मान x अनुपात y हो जाएगा, B अनुपात C का मान भी x अनुपात y हो जाएगा। और अगर यहाँ पर C अनुपात D का भी मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा x अनुपात कितना हो जाएगा y ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम बात करते हैं जैसे शुरू वाला और लास्ट वाला का मान निकालने का बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे शुरू वाला का मान निकालना है तो सीधा गुना करेंगे, तो सीधा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x³ हो जाएगा, और बाद वाला का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा y³ हो जाएगा, यानी x³ अनुपात कितना हो जाएगा y³ हो जाएगा। तो एक बात यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं, एक बात क्या देख रहे हैं यहाँ से देखिए, जैसे यहाँ पर A अनुपात B, अब यहाँ बराबर B अनुपात C दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर एक A जो है ना, A जो यहाँ पर निकालना है वो शुरू में है, ठीक है ना, और जो C निकालना है वो क्या होना चाहिए बाद में होना चाहिए, ठीक है ना। जो निकालना है वो शुरू में रहना चाहिए और जो निकालना है वो बाद में होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए तो जैसे A अनुपात C निकालना है तो A शुरू में होना चाहिए और C क्या होना चाहिए बाद में होना चाहिए। तो C किस में बाद में है, तो ये पहला पद में, ये पहला टर्म में A शुरू में है और ये दूसरा पद में A क्या है बाद में है, ठीक है ना। तो अगर ये दो टर्म, अगर कितना टर्म को क्रॉस करना है, जैसे ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया, यानी दो टर्म को क्रॉस करना है, तो दो टर्म को अगर क्रॉस करना है ना, तो देखिए यहाँ से ये दो टर्म को क्रॉस किए हैं यहाँ पर, तो दो टर्म को क्रॉस किए हैं तो यहाँ पर क्या किए हैं स्क्वायर किए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या किए हैं स्क्वायर किए हैं, यानी शुरू यानी x² किए हैं, और यहाँ क्या किए हैं y² किए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जैसे A अनुपात D निकालना है, तो A अनुपात D निकालना है तो A शुरू में कहाँ है यहाँ है, और D लास्ट में देखना है कि कहाँ है, तो D लास्ट में कहाँ है यहाँ पर है। ये तो शुरू में है तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है ना। ये जो लास्ट में आएगा ना, क्योंकि शुरू वाला और लास्ट वाला मान निकालना है, तो हम लोग देखेंगे कि शुरू में A इस टर्म में शुरू में A है और इस टर्म में क्या है लास्ट में D है, ठीक है ना। तो A अनुपात D निकालना है
तो हमको इसका शुरू वाला लेना है, ठीक है ना, और इसका बाद वाला लेना है। तो ये देख रहे हैं कि ये कै टर्म क्रॉस करके है, तो एक टर्म यहाँ पर है, एक टर्म यहाँ पर है और एक टर्म यहाँ पर है, ठीक है ना। तो कै गो टर्म क्रॉस किए, तो 3 टर्म क्रॉस किए। तो 3 टर्म अगर क्रॉस करेंगे ना तो यहाँ पर a का मान निकालना है तो x का क्यूब कर देंगे, और d का मान निकालना है तो d का क्यूब कर देंगे, ठीक है ना। हमको लगता है कि आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, हमको a अनुपात c निकालना है, तो a अनुपात c निकालना है तो a शुरू में होना चाहिए, तो यहाँ पर a है और c क्या है, बाद में है, ठीक है ना। तो इसमें c बाद में है, तो देख रहे हैं कै गो पद क्रॉस किए हैं, तो एक पद यहाँ पर और एक पद यहाँ पर, 2 पद क्रॉस किए हैं, ठीक है ना। तो 2 पद क्रॉस करेंगे तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो इसका 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से a अनुपात c निकल गया, ठीक है ना। जैसे हमको निकालना है a अनुपात d निकालना है, तो a शुरू में होना चाहिए, तो a शुरू में यहाँ पर है, यानी इस रेशियो को हमको लेना है, और d कहाँ पर है, यहाँ पर लास्ट में है, यहाँ पर लास्ट में है, ठीक है ना, लास्ट में लेना है। तो देख रहे हैं कि a अनुपात d निकालना है तो कितना पद क्रॉस किया है, तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, यानी 3 पद क्रॉस करके वैल्यू निकालना है। तो 3 पद क्रॉस करेंगे तो क्या करेंगे, क्यूब करना होगा, तो इसका क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये निकल जाएगा a अनुपात d का मान निकल जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोगों को निकालना है, अब निकालना है a अनुपात e का, तो a शुरू में होना चाहिए, तो इसमें a शुरू में है और e जो होना चाहिए बाद में होना चाहिए, तो e यहाँ पर बाद में है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक हमको वैल्यू चाहिए, तो कै गो अनुपात को क्रॉस करना है, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ठीक है ना, और ये चौथा पद, यानी हम लोग कै गो पद को क्रॉस कर रहे हैं, 4 गो पद को क्रॉस कर रहे हैं। तो इस बार पावर में कितना लेंगे, 4 लेंगे, तो 3 के पावर 4 करेंगे, तो 3 के पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 के पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 के पावर 4 करेंगे तो 81 हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, 4 के पावर 4 करेंगे, तो 4 के पावर अगर 4 करते हैं, 4 के पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 के पावर अगर 4 करते हैं तो कितना आ जाएगा, जैसे ये 4 के पावर 3 किए हैं तो 64 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर एक बार 4 से इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 चौका 16 और 24 है, कितना आ जाएगा 25, यानी कितना आ जाएगा 256 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे अब हम लोग को निकालना है b अनुपात d निकालना है, ठीक है ना। तो b अनुपात d निकालना है, तो देखते हैं b कहाँ पर शुरू में है, क्योंकि शुरू में रहना चाहिए और बाद में रहना चाहिए। तो b कहाँ शुरू में है, तो b तो यहाँ पर लास्ट में है, तो इस पद को नहीं लेना है। b यहाँ पर क्या है, b यहाँ पर शुरू में है, तो इस पद को हमको लेना है, ठीक है ना। और d निकालना है, तो d कहाँ पर है, यहाँ पर है, d हम लोग को यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ b शुरू में है, d लास्ट में, तो यानी यही दोनों पद लेना है। तो कै गो पद क्रॉस करना है, एक पद ये और एक पद ये, यानी 2 पद क्रॉस करना है। तो 2 पद क्रॉस करके वैल्यू निकालना है, तो हम लोग स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 2 पद क्रॉस किए हैं तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इस सब क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग ऐसे करके शॉर्टकट तरीका से बना सकते हैं, बस ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे a अनुपात b बराबर b अनुपात c बराबर c अनुपात d बराबर d अनुपात e का मान निकालना है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि a अनुपात d का मान 125 अनुपात कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू जो दिया हुआ है, ये कै गो पद को क्रॉस करके वैल्यू दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर a शुरू में है और d लास्ट में होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में दिया हुआ है, तो d लास्ट इसमें ना है, तो 1 पद, 2 पद और 3 पद क्रॉस करके वैल्यू दिया हुआ है। तो 3 पद क्रॉस करके वैल्यू अगर निकालना होता है तो हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, एक्स क्यू करते हैं और ये वाई क्यू करते हैं, ठीक है ना, तब ना निकलता है। तो इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, एक्स क्यू का वैल्यू दिया हुआ है और ये वाई क्यू का वैल्यू दिया हुआ है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, एक बार ना होता तो एक बार और देख लीजिए। जैसे यहाँ पर a अनुपात b का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है, प्रत्येक का अनुपात इक्वल है, तो a अनुपात b का अनुपात मान लेते हैं, x अनुपात y मान लेते हैं।
बी अनुपात सी का मान x अनुपात y मान लेते हैं, सब इक्वल है तो सब इक्वल होगा। और सी अनुपात डी का मान लेते हैं x अनुपात y है। तो जैसे यहाँ से a अनुपात अगर d निकालना चाहते हैं तो a अनुपात d निकालना चाहते हैं तो सीधा सीधा गुना करेंगे तो एक्स क्यू आ जाएगा, और फिर सीधा सीधा गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, वाई क्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है a अनुपात d, ये कै गो पद क्रॉस करके दिया हुआ है, तो एक पद, दो पद, तीन पद, तो तीन पद क्रॉस करके दिया हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, एक्स क्यू दिया हुआ है, ये एक्स क्यू दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है, वाई क्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। यानी ये एक्स क्यू का मान है और ये वाई क्यू का मान है। तो अगर एक्स निकालना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है a अनुपात d का मान यहाँ से दिया हुआ है कितना, 125, अनुपात कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये a अनुपात d का मान दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्यूब दिया हुआ है, ये एक्स क्यू दिया हुआ है, ये वाई क्यूब दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है एक्स क्यू अनुपात कितना दिया हुआ, वाई क्यू दिया हुआ है। तो अगर हम a अनुपात b निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, तो a अनुपात b निकालना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखे हैं कि जैसे a अनुपात b बराबर x अनुपात y और b अनुपात c बराबर x अनुपात y और c अनुपात d बराबर x अनुपात y लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग सीधा सीधा अगर गुना किए हैं तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यू आ जाएगा, और फिर सीधा सीधा गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, वाई क्यू आ जाएगा। यानी ये a अनुपात b जो है, a अनुपात b x अनुपात y है, b अनुपात c भी x इंटू वाई है, ठीक है ना, x अनुपात y है, और c अनुपात d का मान भी कितना है, x अनुपात y है, ठीक है ना। तो ये 3 बार गुना हुआ होगा ना, तब एक्स क्यू आया है, ठीक है ना। और फिर ये 3 बार गुना हुआ है तो कितना आया है, वाई क्यू आया है। तो अगर हम x निकालना चाहते हैं, यानी प्रत्येक का मान अगर निकालना चाहते हैं, इसका यानी प्रत्येक का मान निकालना चाहते हैं, तो एक्स क्यू का मान दिया हुआ है। तो अगर x निकालना चाहेंगे यहाँ से, ये एक्स क्यू का मान है, तो x निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाई क्यू का मान 64 है, तो अगर y निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से पहला का आंसर हो जाएगा कि अगर a अनुपात b निकालना है तो कितना हो जाएगा, 4 अनुपात 5 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से अगर अच्छा अब यहाँ से प्रत्येक का अनुपात मालूम हो गया कि a अनुपात b का मान, ये तो सब बराबर है, तो इसका मान कितना आ गया, 4 अनुपात 5 आ गया। तो a अनुपात c का वैल्यू निकालना है तो कै गो पद क्रॉस करना है, तो एक पद और दो पद, यानी 2 पद को क्रॉस करना है। तो क्या करेंगे, इसका इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना, 25, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे अब c अनुपात e निकालना है तो c देखेंगे, c शुरू में होना चाहिए, तो c शुरू में यहाँ पर है और e लास्ट में होना चाहिए, तो लास्ट में ये यहाँ पर है। तो कै वो पद क्रॉस किए हैं, ये 2 पद, ये पहला पद, ये दूसरा पद, 2 पद क्रॉस किए हैं, और इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो वैल्यू आया है उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। फाइनली एक बार और इस क्वेश्चन को समझिए, ये सब इतना लिखने का ज़रूरत नहीं था, ये समझाने के लिए हम इतना लिखे हैं। फाइनली एक बार ऐसे समझिए कि यहाँ पर a अनुपात जो d दिया हुआ है, ये कितने पद क्रॉस करके दिया हुआ है, तो 3 पद क्रॉस करके वैल्यू दिया हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, ये एक्स क्यू का मान दिया हुआ है और ये वाई क्यू का मान दिया हुआ है। तो अगर x निकालना चाहते हैं, अगर ये वाला निकालना चाहते हैं तो क्यूब का मान दिया हुआ है, और x निकालना है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि x का क्यूब ये दिया हुआ है 125। तो x निकालेंगे तो कितना मिलेगा, x निकालेंगे तो 5 मिलेगा। ये फिर दिया हुआ है y, ये वाई क्यू दिया हुआ है 64, तो y निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब प्रत्येक का वैल्यू मालूम हो गया तो पिछले वाला क्वेश्चन पर आ गया। तो जैसे a अनुपात b निकालना है तो a अनुपात b का मान भी कितना हो गया, 5 अनुपात 4 हो जाएगा। अब जैसे a अनुपात c का मान निकालना है तो 2 टर्म क्रॉस किए हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। c अनुपात e का मान निकालना है तो c यहाँ पर शुरू में है और e यहाँ पर लास्ट में है, तो 2 पद को क्रॉस करके वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 दिया हुआ है, ठीक है ना। तब वैल्यू निकालना है a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो इसको देखिए, इसको समझिए। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर दिया हुआ है a/2
ए अपॉन कितना 2 दिया हुआ है बराबर बी अपॉन कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ है और सी अपॉन कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ है। तो इसका वैल्यू निकालना है, तब प्रत्येक एक दूसरे के बराबर है ना, तब प्रत्येक को हम कितना मान लेते हैं, प्रत्येक को के मान लेते हैं, ठीक है ना। तो के मान लेंगे यहाँ से और तब ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो के मान लेंगे तो ए अपॉन 2 बराबर कितना के, तो अगर ए का मान यहाँ से निकालेंगे, ए का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2k आ जाएगा, ठीक है ना। अब b अपॉन 3 बराबर अगर k दिया हुआ है तो अगर b का मान निकालना है तो b का मान कितना हो जाएगा 3k हो जाएगा। और अनुपात यहाँ से c अपॉन 4 का मान अगर k दिया हुआ है तो c का मान ऐसे क्रॉस करके निकालेंगे तो कितना आ जाएगा के 4k आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अनुपात में k से k कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से k से k कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अनुपात 3 अनुपात कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं चाहते हैं। तो डायरेक्ट अगर इस क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं ना तो एकदम माइंड में रखिएगा कि यहाँ से ये तीनों जो है ना एक दूसरे के बराबर हैं, तब प्रत्येक को के मान लेंगे। तो के मानेंगे ना यहाँ से, अगर प्रत्येक को अगर के मानते हैं तो ए का वैल्यू निकालेंगे ना, तो ए का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2k आ जाएगा। फिर बी का वैल्यू निकालेंगे तो 3k आ जाएगा और सी का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4k आ जाएगा। और सब में से के कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना आ जाएगा 2 अनुपात 3 अनुपात कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, एकदम हम लोग को मैथ को फील करके पढ़ना है, ऐसा नहीं कि याद कर लेना है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो ए का मान नीचे वाला, बी का मान नीचे वाला और सी का मान ये नीचे वाला आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके याद नहीं करना है, ऐसे करके याद करिएगा तो भूल जाइएगा। माइंड में हमेशा आप मैथ को फील करके समझ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे हम लोगों को बनाना है, हम एक क्वेश्चन देखिए तो जैसे यहाँ पर जैसे 2a मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 3b और यहाँ पर ले लेते हैं जैसे 4, यहाँ पर ले लेते हैं 5c। इसका वैल्यू निकालना है, यहाँ पर वैल्यू निकालना है a अनुपात b अनुपात c, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे ये देखिए, जैसे यहाँ पर 2a बराबर 3b बराबर कितना 5c दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू निकालना है, तो हम लोग इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो प्रत्येक आपस में बराबर है ना। तो एक मेथड, पहला मेथड समझिए, पहला मेथड 1, अगर प्रत्येक आपस में बराबर हो तो हम लोग प्रत्येक को कितना मान लेते हैं के मान लेते हैं। ये हम लोग का बेसिक मेथड है, तो के मान लेते हैं। तो यहाँ से जैसे a अनुपात b अनुपात c निकालना चाहते हैं, तो a अनुपात b अनुपात c निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर प्रत्येक को k मान लिए हैं। तो 2a बराबर कितना k, तो a का मान कितना, यहाँ से 2a बराबर कितना k, तो a का मान यहाँ से कितना आ जाएगा k अपॉन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू निकल जाएगा k अपॉन कितना आ जाएगा k अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अनुपात b का मान 3b का मान भी कितना है k है, तो अगर हम b का मान निकालेंगे तो k अपॉन कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से अगर c का मान अगर निकालना चाहते हैं तो k अपॉन कितना आ जाएगा k अपॉन यहाँ से 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से k कैंसिल हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन कितना 2 बचेगा, अनुपात 1/3 बचेगा, अनुपात 1 कितना 5 बचेगा, ठीक है ना। तो रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होता है, क्योंकि रेशियो एक खुद फ्रैक्शन होता है और वो फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो इसलिए फ्रैक्शन में हटाने के लिए ऐसा नंबर से गुना करेंगे जो फ्रैक्शन से हट जाए, ठीक है ना। तो इस सब के एलसीएम से गुना करेंगे, तो एलसीएम से गुना करेंगे तो कितना से गुना करना पड़ेगा 30 से गुना कर देंगे। तो 30 से अगर इसमें गुना करते हैं तो 30 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा देखिए। तो 30 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये 15 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही आ गया a अनुपात b अनुपात c का मान निकल गया, ठीक है ना। तो ये हम लोग का बेसिक मेथड है। बेसिक मेथड जानना है कि कैसे होता है। अगर बेसिक तरीका अगर जान जाइएगा तो शॉर्टकट तरीका अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, ये पहला मेथड है हम लोगों का, ठीक है ना। दूसरा मेथड आप लोग समझिए, दूसरा मेथड से हम लोग को समझना है, अच्छा दूसरा मेथड समझना है। अभी यहाँ पर के माने हैं ना, के माने हैं तो के क्या हुआ था, कैंसिल हुआ था। के मानेंगे तब भी कैंसिल हो जाएगा, वाई मानेंगे तब भी कैंसिल हो जाएगा, एक्स मानेंगे तब भी कैंसिल हो जाएगा, जेड मानेंगे तब भी कैंसिल हो जाएगा। जो मानेंगे ना वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तब मेथड 2 में समझिए, कुछ भी मानेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। जैसे अभी के कैंसिल हो गया है, तो ऐसा क्यों नहीं माने कि जो बनाने में हम लोगों को आसानी हो, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग मानते हैं, ऐसा मानते हैं
कि 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए, यानी तीनों से कट जाए। तो तीनों से कटने वाली संख्या अगर मानना है तो तीनों का एलसीएम मानेंगे, क्योंकि एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, वो तीनों से कट जाता है। कोई भी चीज़ का एलसीएम जो होता है ना, वो क्या होता है, उससे कट जाता है। तो इसलिए सबका एलसीएम मानेंगे। तो एलसीएम मानेंगे तो 2 गुने कितना हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने कितना, 5 मान लेते हैं, क्योंकि कुछ भी मानेंगे तो कट जाएगा। तो ऐसा चीज़ मानते हैं जो हम लोग क्वेश्चन बनाने में आसानी हो, जो 2 से भी कटे, 3 से भी कटे और 5 से भी कटे। तो ये सबको हम लोग इसका पूरे का एलसीएम मान लेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे अगर यहाँ ए का वैल्यू अगर निकालना है, तो ए का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो देखिए ए का वैल्यू अगर यहाँ से निकालना है ना, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ ए का मान कितना आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे b का मान निकालना है यहाँ से, तो 3b बराबर इतना दिया हुआ है, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो b का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और c का मान अगर निकालना है तो ये 5 से 5 कट जाएगा, तो c का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग का कौन सा मेथड हो गया, सेकेंड मेथड से ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है ना। और थर्ड मेथड देखिए, तो थर्ड मेथड समझिए। थर्ड मेथड यहाँ ये 2a बराबर 3b बराबर 5c दिया हुआ है, ठीक है ना। ये थर्ड मेथड समझिए। तो थर्ड मेथड यही मेथड का ही शॉर्टकट मेथड, इसी को और छोटा करने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम लोगों को यहाँ से क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात c निकालना है, ठीक है ना। तो हम करेंगे यही काम करेंगे, लेकिन हम लोग एकदम बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे। जैसे यहाँ पर देखे हैं कि a निकाले हैं ना, जैसे a निकाले हैं, तो a निकाले हैं, तो ये 2 यहाँ पर जो आया था, 2 से 2 कैंसिल हो गया था, ये दोनों का वैल्यू, ये दोनों का प्रोडक्ट आया है। तो a निकालना है ना, इस तरह के क्वेश्चन में a निकालना है तो a को ढक देंगे, तो a को ढक देंगे तो ये दोनों का गुना करके यहाँ पर लिखेंगे, दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है ना। और जैसे b निकालना है तो b को ढक देंगे, तो b को यहाँ से ढक देंगे तो ये दोनों कितना आ जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और c निकालना है तो c को ढक देंगे, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है ना। बेसिकली सभी जितना भी पढ़ाते हैं सब यही मेथड बताते हैं, लेकिन ये मेथड आता कैसे है वो हम लोग को समझना है। तो हम लोग यहाँ से फील करके समझ लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर k मानते तब भी कट जाता, x मानते तब भी कट जाता, y मानते तब भी कट जाता, यानी कुछ भी मानते तब भी कट जाता। तो हम लोग मानेंगे, ऐसा मानेंगे जो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, तो तीनों से कटने वाला नंबर मानना है, तो तीनों का क्या मानेंगे, एलसीएम मानेंगे। तो एलसीएम मान लिए हैं यहाँ पर, और एलसीएम मान के बनाए हैं। जैसे एलसीएम मान के बनाए हैं यहाँ से, तो यहाँ से अगर a निकाले थे ना, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a निकाले हैं तो 2 से 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a का जो वैल्यू आया है दोनों का प्रोडक्ट आया है जो यहाँ पर लिखे हैं। फिर b निकालना है तो ये से ये कैंसिल हो गया, तो कैंसिल, ये से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर जो आया है ना, ये दोनों का प्रोडक्ट आया है। तो यही तरीका से निकलता है सब। यहाँ पर जो बताते हैं कि a को ढक देंगे और ये दोनों को गुना करेंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, फिर b को ढक देंगे तो ये दोनों को गुना करेंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, और c का वैल्यू निकालना है तो c को ढक देंगे तो ये दोनों का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये वैल्यू जो आया है ना, इसी से आता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इस तरह से आप लोग बनाइएगा, बहुत फास्ट बनेगा, ठीक है ना। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है x अनुपात 1/y अनुपात 1/z का वैल्यू दिया हुआ है, 2:3:4 दिया हुआ है। तब x अनुपात y अनुपात z का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। यानी हमको निकालना है x अनुपात y अनुपात z का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ 1/x का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो x का मान निकालना है, तो इसी को रेसिप्रोकल कर लेंगे, ठीक है ना। तो इधर रेसिप्रोकल करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 1/x का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो इसको उलटेंगे, दोनों तरफ अगर उलटेंगे तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, 1/2 अनुपात। अब y का मान निकालना है, तो इसको 1/y का मान 3 दिया हुआ है, तो y का मान इसको उलट देंगे, तो इधर 3 को उलटेंगे तो 1/ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर 2 के बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको उल्टेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ से निकाल सकते हैं, z का मान निकाल सकते हैं। 4 को उल्टेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, ठीक है ना। ये रेशियो में आ गया, तो इसको रेशियो में, तो ये तो खुद रेशियो होता है, रेशियो में आ गया तो इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो रेशियो में यहाँ से 2, 3, 4 को हटाना है, यानी
यानी दो तीन चार नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए ऐसा नंबर से गुना करेंगे जो ये तीनों से कटना चाहिए। तो तीनों से कटने के लिए अगर कोई नंबर से अगर गुना करना होता है तो तीनों के एलसीएम से गुना कर देते हैं। तो इसके एलसीएम से अगर गुना करेंगे यहाँ से तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 12 से अगर गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 है, तो 2 से इसको कटाएंगे तो ये 6 आ जाएगा, 3 से इसको कटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 से इसको कटाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।